जब पार्टी का मुखिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले तो भाजपा के समर्थक कार क्या बोलेंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी आपने इकरा हसन के ऊपर देखा होगा, एक व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, उनकी शादी को लेकर बात करता है और किस तरीके की अपमानजनक बातें कहता है वो पूरे देश ने सुनी और देखी। और बड़ी बात यह है कि जहां सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वहां सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक शब्द महिलाओं के लिए यूज किए जाते हैं, महिलाओं के लिए कहे जाते हैं। लेकिन वो प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ बिहार में चुनावी यात्रा कर रहा है, जिस प्रदेश में बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही हो, वहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर चुनावी प्रचार। बिहार के नौजवान उस पल को याद करके बैठे थे जब बिहार की राजधानी पटना के अंदर नौजवानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो यूपी से बिहार पहुंच गया फुदक कर, ये कर्नाटक से लेकर यूपी से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक जहां भी चुनावी यात्रा करने जाता है, हर जगह सिर्फ एक ही काम करता है, वो घिसा पीटा काम और वही घिसा पीटा भद्दा डायलॉग हिंदू और मुसलमान को लेकर। अब बिहार में जाकर बुरखे को लेकर वाकया किस्सा सुनाता हूँ उधम सिंह का। आपको याद होगा जब जलियांवाला बाग की घटना हुई थी तो उधम सिंह ने जाकर वहां लंदन में जाकर इंग्लैंड में जाकर वहां अंग्रेजों को जवाब देकर आए थे। तो जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम कुछ मौलाना राम सिंह करके बताया था। जानते हैं क्यों? इसलिए बताया क्योंकि जलियांवाला बाग में हिंदू भी शहीद हुए, मुसलमान भी शहीद हुए, सिख भी शहीद हुए और ईसाई भी शहीद हुए। अगर उस वक्त पर भी इन जैसा आदमी होता तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाता। ये देश आजाद हुआ क्योंकि हिंदू ने मुसलमान के कंधे पर हाथ रखा और मुसलमान ने हिंदू के कंधे पर हाथ रखा और तब जाकर इस मुल्क को, इस देश को आजादी मिली। ये समाजवादी पार्टी की इकरा हसन रो रही है, कह रही कि मुझे गालियां दी जा रही है, मुझे आतंकवादी, मुझे मुल्ली कहा जाता है, मेरे भाई मेरे बाप सबको दिया रहा है गाली। भाजपा के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा और बोली ही यही है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये आप याद रखिए। आपने रमेश बिदुड़ी को भूल गए? वो रमेश बिदुड़ी जो सदन के अंदर खड़े होकर किस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। और सबसे मेन बात, जब पार्टी का मुखिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले तो भाजपा के समर्थक कार क्या बोलेंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी आपने इकरा हसन के ऊपर देखा होगा, एक व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, उनकी शादी को लेकर बात करता है और किस तरीके की अपमानजनक बातें कहता है वो पूरे देश ने सुनी और देखी। और बड़ी बात यह है कि जहां सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वहां सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक शब्द महिलाओं के लिए यूज किए जाते हैं, महिलाओं के लिए कहे जाते हैं। लेकिन वो प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां बिहार में चुनावी यात्रा कर रहा है, जिस प्रदेश में बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही हो, वहां प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर चुनावी प्रचार कर रहा है। उस मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहीं भी जाता है, किसी भी जगह जाता है, उस चुनाव को अब बिहार के नौजवान पूरा फोकस करके बैठे थे कि इस बार इसकी ताकत से, इस अंगूठे की ताकत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें वोट का जो राइट दिया है, उस वोट के राइट के जरिए इस बार हम देश की सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। बिहार के नौजवान उस पल को याद करके बैठे थे जब बिहार की राजधानी पटना के अंदर नौजवानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो यूपी से बिहार पहुंच गया फुदक कर, ये कर्नाटक से लेकर यूपी से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक जहां भी चुनावी यात्रा करने जाता है, हर जगह सिर्फ एक ही काम करता है, वो घिसा पीटा काम और वही घिसा पीटा भद्दा डायलॉग हिंदू और मुसलमान को लेकर। अब बिहार में जाकर बुरखे को लेकर बात करने लग गया है। अरे आपको एक बात ये समझ में नहीं आती कि लोग बुरखा पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, सलवार पहने, आपको उससे दिक्कत और परेशानी क्या है? आप ये बताओ। अगर जी वो कह रहे हैं कि ये जो है फर्जी वोट डलवाएंगे इनसे, एयरपोर्ट पे दिखाएंगे चेहरा, पासपोर्ट में दिखाएंगे चेहरा, लेकिन यहाँ नहीं दिखाएंगे चेहरा। हाँ, फर्जी वोट किसने डलवाए हैं पूरे देश को पता है। अपने प्रधानमंत्री का पूछ के देखोगे ना तो प्रधानमंत्री बताएंगे कि उनसे बड़ा फर्जीवाड़ा किसने किया होगा शायद, है? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो भारत से नेपाल तक भी पहुंच गए, और आप जो हर जगह हिंदू मुसलमान करने पहुंच जाते हो, अपना प्रदेश नहीं संभल रहा। इनका प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर आता है, समझ रहे हैं? जहां ये कह रहे हैं ना कि राम का मंदिर बना दिया हमने, राम का मंदिर न्यायपालिका ने बनाया है, आपकी कोई औकात नहीं है। और आपने कोई मजदूरी करके या अपनी सांसदों की तनख्वाह छुड़वाकर, सांसदों की पेंशन छुड़वाकर या अपने नेता मंत्री विधायकों की सैलरी छुड़वाकर कोई राम जी का मंदिर नहीं बनाया।
देश की जनता ने चंदा दिया, पैसा दिया, उससे राम जी का मंदिर बना है और राम के नाम पर क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये, जो आप राम की बात कर रहे हो, वो राम जिसने महिला के सम्मान में लंका दहन कर दी, कभी महिला के ऊपर अपमानजनक बातें कही जाती हैं, कभी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो कभी देश की बेटियों को सड़कों पर रौंदा जाता है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को बाबा कहते हैं, और आपका एटीट्यूड इतना हाई लेवल का है कि कभी अपने ऊपर फिल्में बनवा देते हो, और सपने तो इतने हसीन कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। मुख्यमंत्री होकर आपसे एक प्रदेश नहीं संभला, आप प्रधानमंत्री बनोगे? हैं? अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान में झोंक रखा है। आप जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो पूरे देश को आप जीते जी नरक बना दोगे। आप तो पूरे देश के लोगों को मरवाने पे लगा दोगे। आपका काम क्या है? आपका तो काम यही हिंदू मुसलमान करने का है। एक छोटा सा वाकया किस्सा सुनाता हूँ उधम सिंह का। आपको याद होगा जब जलियांवाला बाग की घटना हुई थी तो उधम सिंह ने जाकर वहां लंदन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर वहां अंग्रेजों को जवाब देकर आए थे। तो जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम कुछ मौलाना राम सिंह करके बताया था। जानते हैं क्यों? इसलिए बताया क्योंकि जलियांवाला बाग में हिंदू भी शहीद हुए, मुसलमान भी शहीद हुए, सिख भी शहीद हुए और ईसाई भी शहीद हुए। अगर उस वक्त पर भी इन जैसा आदमी होता तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाता। ये देश आजाद हुआ क्योंकि हिंदू ने मुसलमान के कंधे पर हाथ रखा और मुसलमान ने हिंदू के कंधे पर हाथ रखा, और तब जाकर इस मुल्क को, इस देश को आजादी मिली। ये जैसे लोग जो अपनी सो कॉल्ड टीआरपी बटोरने के लिए देश के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं? अरे आपका घर परिवार, सुन लीजिए, इनका घर परिवार बीवी बच्चे तो है नहीं, लेकिन कभी उन बच्चों को तो देखिए जिनको आप कहते हो कि हिंदू हैं हिंदू। कभी देखिए कितने मेहनत के साथ उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। आपकी सरकार की औकात उन्हें रोजगार देने की नहीं होती। आपकी सरकार की औकात किसानों को उनकी फसल का सही दाम देने की नहीं होती। आप उनके बच्चों को दंगों में जेल में बंद करा देते हैं और उसके बाद कहते हो हमारी पार्टी से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। हैं? कितने बेशर्म हो ना आप। और बड़ी बेशर्मी के साथ आप बिहार में भी जाकर बुर्खा लेकर आ गए, हिंदू मुसलमान लेकर आ गए। अरे बिहार के बच्चों का बेहतर भविष्य सोचो, वहां जाकर कह पे। और आपके प्रदेश में तो सरकार आप कहते हैं हिंदुओं की है। कितने हिंदुओं के बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए, डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की लिटरल एंट्री करा दी जाती है, ऐसे आपने कितने हिंदुओं के बच्चों की कराई, जरा बताओ। मोहित शर्मा, सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ जाकर बिहार में जाकर के महिला सम्मान और बुर्का पे बात कर रहे हैं, वहीं उनके प्रदेश की सांसद इकरा हसन रो रही हैं कि उनको अश्लील और भद्दी गंदी गालियां दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता। इकरा हसन तो सांसद हैं, तब उनके ऊपर इस तरीके की बातें कही। कभी उत्तर प्रदेश की आम महिलाओं से पूछ कर देखिए कि भाजपाओं का चरित्र और नेचर कैसा है, वो आपको बताएंगे। ये तो जब एक सांसद को नहीं छोड़ रहे, सीजेआई को नहीं छोड़ रहे, तो आपको लगता है ये आम जनता को छोड़ेंगे? आम जनता का क्या हाल होता होगा आप अंदाजा लगा कर देखिए। इनके राज में एक आईपीएस इंसाफ मांग रहा है, एक आईपीएस आत्महत्या कर लेता है, उसकी डेड बॉडी रखी रहती है। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि चुनाव की यात्रा कर रहे हैं। कल तक, आज जो वहां बुरखे की बात कर रहे हो, ये जो तालिबान है जिन्होंने कहा था कि एक भी मुस्लिम महिला नहीं आएगी, ये तालिबान किसी मठ का मठाधीश है योगी जी? है? बता तो दो जरा। जिसको लेकर आपके प्रधानमंत्री इतनी तेज चिल्लाते थे कि शायद गला भी बैठ जाता होगा उनका कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब कहाँ है वो तालिबान? है? और गोदी मीडिया ने तो चाटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। कह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने, मोदी जी चाइना के भी गले मिल आए। मोदी जी का कोई स्टेटस नहीं है, भाजपा की आज के समय में कोई विचारधारा नहीं है। जहां से वोट या पैसा मिले, तो एक कहावत है, एक क्या होता है जंगल में, एक जंगल के अंदर लोग कहते हैं कि राजा को बदल दिया जाए, तो राजा बदलने की बात करते तो शेर को हटाकर बंदर को राजा बना दिया जाता है। ये कुछ घटना हमारे देश से मिलती जुलती है। तो शेर को हटा के जब बंदर को राजा बना दिया जाता है, तो शेर जो है एक बकरी के बच्चे को उठा कर ले जाता है। बकरी भक्ति भक्ति राजा के पास जाती है और जाकर कहती है कि महाराज महाराज, मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, आप मेरे साथ जल्दी चलो। तो बंदर कहता है चलो फटाफट चलो। तो बंदर चलता है,
वहाँ शेर जो है वो बकरी के बच्चे को लेके बैठा होता है, बंदर इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, इस डाली से उस डाली और उस डाली से इस डाली कूदता रहता है। तो बकरी की माँ कहती है कि क्या कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को बचाओगे या नहीं बचाओगे, शेर उसको खा जाएगा। तो बंदर जवाब देता है, मैडम हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमारे एफर्ट में कोई कमी नहीं है, अब आपका बच्चा बचे या ना बचे हमने कोशिश तो पूरी करी है। वही स्थिति प्रधानमंत्री की है। देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, और ये पता नहीं 18-18 घंटे काम कौन सी मील में कर रहे हैं कि देश का बट्टा बिठा दिया और ये 18 घंटे काम कर रहे हैं। कोई आदमी 8 घंटे भी काम करता है तो भी वो अच्छा खासा कमा लेता है, ये 18 घंटे काम करके सिर्फ देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये बात आज बिहार की जनता को सोचनी चाहिए कि वो वक्त को याद करना चाहिए, वो दौर को याद करना चाहिए। अभी 10 दिन बाद छठ पूजा है, वो बिहार जहाँ पूरी दुनिया में उगते सूरज को जल चढ़ाया जाता है, वहाँ बिहार में ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है छठ पूजा में। भगवान सूर्य देव की पूजा का वो पर्व, वो छठ पूजा का पर्व जिसे देश विदेश दुनिया में रहने वाले, कोने कोने में रहने वाले हमारे बिहारी भाई बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अपने मुस्लिम भाइयों के घर में, अपने सिख भाइयों के घर में, अपने ईसाई भाइयों के घर में मिठाई भेजते हैं, उनके घर में अच्छे कपड़े भेजते हैं, सब चीज भेजते हैं, और बड़े खुशी के साथ भगवान सूर्य देव जब अस्त हो रहे होते हैं तो उनको जल चढ़ाया जाता है। वो छठ के पर्व में आप देखिएगा कि किस तरीके से बिहार के लोग बेचारे एक डिब्बे में कई कई हजार लोग, बाथरूम जो टॉयलेट करने के लिए होता है उस बाथरूम के डिब्बे से लेकर ट्रेन की छतों तक बैठे हुए नजर आएंगे। ये पता होने के बावजूद भी कि अगर ऊपर हाई टेंशन वायर से अगर एक बूंद उंगली भी टच हो गई तो आदमी जल के खाक हो जाएगा। उसके बाद भी अपने परिवार से मिलने के लिए वो लोग छठ पूजा अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अपने घर जाते हैं। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी और नाकारा है कि अभी आप हेलीकॉप्टरों का, वो फ्लाइटों का किराया देख लीजिए, जहां सुन लीजिए, जहां फ्लाइट का किराया नॉर्मल दिनों में 5 से 6 हजार रुपए होता है, वही किराया डायरेक्ट 10 से 15 हजार रुपए होता है। तो आपदा में अवसर ढूंढना तो कोई भाजपा सरकार से ढूंढे, सीखे। अच्छा मोहित शर्मा, सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जहाँ पे वहाँ पे जाकर गरजे हैं, अब सवाल ये बनता है कि इकरा हसन रो रही हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज? असल में क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति जो खुद ही फ्लॉप आदमी है। अब इनकी फिल्म आई वो भी फ्लॉप हो गई, लोगों को पता भी नहीं चला। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री फ्लॉप हो वहाँ महिलाएं कहाँ से सेफ होंगी? तो ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए और बिहार के लोगों को सोच समझकर वोट देना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान।